नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सारे न्यू वोकेबलरीज आपको मिलने वाली है। आपको टेंस सीखने को मिलने वाला है, वर्ब के फॉर्म सीखने को मिलने वाले, ग्रामर सीखने वाले, बहुत कुछ स्टोरी में आपको सीखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है लिखने की, पढ़ने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइसलेस लेसन। प्राइसलेस का मतलब है अमूल्य, अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना आका जा सके उसे प्राइसलेस कहते हैं। लेसन यानी सबक, है ना, सबक सिखाते जो पार्ट उस लेसन कहते हैं। तो एक अमूल्य सबक। देखते भाई वो कौन सी सीख थी, कौन सी सबक थी। वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक समय की बात है या एक बार। अ स्टूडेंट नेम राकेश लिव्ड इन एन आश्रम। अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी, नेम नामक या नाम का, क्या नाम का, राकेश। तो एक बार एक राकेश नाम का विद्यार्थी लिव्ड रहता था। लिव यानी रहता, रहता है मतलब लिव रहता है, ऐसा हो जाता है लिव्स, लेकिन लिव्ड सेकंड फॉर्म में रहता था। इन यानी में, एन आश्रम एक आश्रम में। यहाँ पे अ यानी या फिर ए यानी एक होता है, यहाँ पे एन यानी भी एक होता है, लेकिन क्योंकि ये स से शुरू हो रहा है, स्टूडेंट स, इसलिए हम ए का यूज किए। ये अ है ना, आश्रम, अ आ ई उ है ना, ए ऐसे यूज हो तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं, स्वर के हिसाब से ए और एन का यूज किया था, आर्टिकल। तो एक आश्रम में रहता था राकेश नाम का लड़का। एवरी नाइट ही यूज्ड टू जंप ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, हर रात। ही यूज्ड टू, वह, यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं, किया करता था, करता था, ऐसे सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्या किया करता था, जंप यानी कूदा करता था, ओवर यानी ऊपर, किसके ऊपर, द आश्रम्स, आश्रम के, अपॉस्ट्रोफी ने कॉमा लगा है, आश्रम के बाउंड्री वॉल, जिसे हम हिंदी में अहाता बोलते हैं, बाउंड्री आप सभी समझते हो, तो अहाते के बाउंड्री वॉल के ऊपर से कूदा करता था। एंड रोम, और रोम यानी होता है इधर उधर भटकना, अराउंड यानी आसपास, और आसपास भटका करता था। ही यूज्ड टू रिटर्न बिफोर डॉन, ठीक है। अब यहां पर भी यूज्ड टू क्या करता था, ही यूज्ड टू रिटर्न, वह वापस लौटता था, बिफोर यानी पहले, डॉन, डॉन यानी क्या होता है, डॉन का मतलब होता है भोर, यानी एकदम सुबह सुबह जो सूर्य की लालिमा रहती है ना, उसे हम डॉन कहते हैं, भोर, एकदम सुबह सुबह के समय को डॉन कहा जाता है इंग्लिश में। और वह सुबह होने के पहले क्या करता था, लौट जाया करता था, अंधेरे में लौट जाया करता था। नो वन न्यू दैट राकेश वेंट आउट एट नाइट। नो वन यानी कोई भी नहीं, न्यू यानी जानता था, दैट यानी कि राकेश वेंट आउट यानी बाहर जाता था, एट नाइट रात के समय। रात को राकेश वापस, मतलब रात को राकेश बाहर जाता था, किसी को भी पता नहीं था। तो नो का सेकंड में होता है न्यू, KNOW, नो यानी जानता है, न्यू यानी जानते थे, ऐसे होता है पास्ट टेंस में। वेंट यानी गया, है ना, गो का, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का। कोई नहीं जानता था कि वो चले जाता था। अब क्या हुआ, वन नाइट एज यूजुअल, एक रात, एज यूजुअल यानी होता है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह एक रात। राकेश फाउंड एवरीवन अस्लीप, राकेश ने पाया, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया, राकेश ने पाया, एवरीवन यानी हर कोई, अस्लीप, अस्लीप यानी होता है एकदम ज्यादा नींद में सोए रहना, सोए हुए थे ऐसे बोलते हैं, तो सभी को सोते हुए पाया, है ना। ही पीप्ड इनटू गुरुजी's रूम, ही यानी वह या उसने, पीप्ड, पीप यानी होता है झांकना, पीप्ड झांका, सेकंड फॉर्म, इनटू यानी में, किसमें झांका, गुरुजी's, गुरुजी के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा, गुरुजी के कमरे में झांका। एंड सॉ, और देखा, सी यानी देखता है ऐसे हो जाता है, एंड सी, लेकिन सॉ यानी देखा, हिम अस्लीप, उसे, किसे, गुरुजी को, स्लीपिंग, सॉरी स्लीपिंग, सोते हुए, और उन्होंने गुरुजी को सोते हुए देखा। देन राकेश क्रेप्ट आउट टूवर्ड्स द वॉल, फिर, है ना, देन यानी तब या फिर, राकेश क्रेप्ट आउट, क्रैप यानी क्या होता है, रेंगना, रेंगने को क्रैप बोलते हैं, तो क्रेप्ट आउट यानी रेंग कर बाहर गया, कहाँ, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं, किसकी ओर, द वॉल दीवार, दीवार की ओर रेंगते हुए चला गया। ही क्लाइम्ड अप अ लैडर, वह क्लाइंब अप अ लैडर मतलब
सीढ़े के ऊपर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया वो? सीढ़े के ऊपर चढ़ गया। क्लाइम्ड अप यानी चढ़ना होता है, क्लाइम का सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड अप है ना, क्लाइम्ड अप यानी ऊपर, लेडर यानी होता है सीढ़ी, बोलते हैं ना स्नैक एंड लेडर जो गेम आता है, सांप सीढ़ी, वही लेडर है सीढ़ी। सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया। एंड जम्प्ड ओवर द वॉल, और कूदा, जंप यानी कूदना, और जम्प्ड सेकंड फॉर्म, और कूदा, ओवर यानी ऊपर, द वॉल दीवार के ऊपर से वो कूद गया। फिर क्या हुआ? बट एक्चुअली गुरुजी वॉज अवेक, लेकिन एक्चुअली यानी वास्तव में, सचमुच में, असलियत में गुरुजी वॉज यानी थे अवेक, अवेक यानी जागे हुए थे, जगे हुए थे, अवेक यानी जागना, लेकिन वास्तव में गुरुजी जगे हुए थे, सोए नहीं थे। एंड हैड सीन राकेश गोइंग आउट, और हैड के साथ सीन, ये सीन क्या है? सी का थर्ड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। तो यदि हैड के साथ किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे, ठीक है। और देख लिया था राकेश गोइंग आउट, या राकेश को बाहर जाते हुए, गोइंग आउट यानी बाहर जाते हुए देख लिया था, ऐसे होगा। लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, तो हेड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म है ना। प्ले का प्लेट है ना, तो ऐसे थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। गुरुजी ने देख लिया था उसे बाहर जाते हुए। He got up and took away the ladder from the spot. He got up, वह उठे, got up यानी उठे, उठने को got up बोलते हैं। And took away, और took away यानी वहां से ले गए। Take away का सेकंड फॉर्म took away होता है। Take away यानी ले जाना, took away यानी ले गए, past tense। The ladder, सीढ़ी को ले गए। From यानी से, कहाँ से? The spot, spot यानी जगह, किसी जगह को spot कहते हैं, तो उस जगह से जहाँ पे सीढ़ी था ना, उस जगह से सीढ़ी को उठाकर वहां से ले गए। A few hours later, है ना, कुछ घंटों बाद, आवर्स, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एस साइलेंट होता है, आ पढ़ेंगे, आवर्स ऐसे, ठीक है। बहुत सारे आर्स भी पढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद, लेटर यानी बाद, ये वाला लेटर है, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है। कुछ घंटों बाद राकेश रिटर्न इन द डार्क, राकेश रिटर्न लौटा, रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न सेकंड लौटा, इन द डार्क अंधेरे में, डार्क यानी अंधेरा होता है, अंधेरे में लौटा। ही ट्राइड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द वॉल, ही ट्राइड, उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है, ट्राइड कोशिश की, टी आर वाई, ट्राई यानी कोशिश करना, और वाई को हटा के हम आई डी लगाते हैं तो सेकंड फॉर्म हो जाता है। उसने कोशिश की, टू क्लाइम चढ़ने की, सॉरी क्लाइम डाउन यानी नीचे उतरने की, उसने नीचे उतरने की कोशिश की, फ्रॉम द वॉल दीवार से। अब वो दीवार के ऊपर चढ़ गया, उधर से देखिए, और नीचे उतरने की कोशिश की। बट गुरुजी स्टूड वेयर द लैडर वॉज, लेकिन गुरुजी खड़े थे, स्टैंड यानी खड़े होना, स्टूड यानी खड़े थे। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वेयर यानी जहाँ भी होता है। वेयर जहाँ, द लेडर वॉज सीढ़ी था, जहाँ सीढ़ी थी वहाँ पे गुरुजी खड़े हो गए, देखिए आप देख सकते हैं। ही हेल्प्ड राकेश टू गेट डाउन एंड सेड, और उसने, उन्होंने, गुरुजी ने हेल्प्ड मदद की, हेल्प यानी मदद करना, हेल्प्ड मदद की, पास्ट है, राकेश की मदद की, टू गेट डाउन नीचे उतरने में, एंड सेड और कहा। अब नीचे उतरने में देखिए कंधे में करके उतार लिया और कहा, क्या कहा देखिए, क्या उसे चिल्लाया, क्या गुरुजी ने उन्हें मारा पीटा, क्या भगा दिया, क्या किया, क्या कहा? गुरुजी ने कहा, सन बेटे, है ना बेटा, एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट यानी कम से कम, टेक अ वार्म शॉल, टेक यानी ले लेते, है ना लेते, एक वार्म यानी गर्म, शॉल यानी वही शॉल हम लोग जो ओढ़ते हैं ना, ऊन का शॉल होता है गर्मी में, सॉरी ठंड में जो ओढ़ते हैं गर्मी के लिए, वो। तो क्या बोल रहे हैं कि बेटा कम से कम एक गर्म शॉल तो ले लेते। When you go out at night, जब तुम गो, है ना जाते हो, आउट यानी बाहर, एट नाइट जब तुम रात में बाहर जाते हो, कम से कम एक गर्म शाल तो ले लेते। गुरुजी's gentle manner made राकेश realize his own folly। गुरुजी's यानी गुरुजी की, जेंटल मैनर यानी होती है कि हम क्या बोल सकते उसे, विनम्र व्यवहार, सभ्य तरीका, उनके जो विनम्र व्यवहार था, तरीका था। मेड, मेड का यूज हम कब करते हैं, मेक का है पास्ट मेड होता है वैसे तो, लेकिन हम इसका यूज कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब जब हम बनाते हैं, जहाँ पे किसी के द्वारा कुछ कराया गया तो हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, किसी के द्वारा कुछ काम कराया गया तो वहाँ पे मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस है मेक की जगह मेड का यूज किया गया। यही एनजी फॉर्म में मेकिंग राकेश, राकेश को किया, ऐसे हो जाता है। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी के जो विनम्र व्यवहार था, सज्जनता भरा व्यवहार था, उसने
राकेश को एहसास कराया। देखिए राकेश को एहसास गुरुजी करा रहे हैं, तो कोई सब्जेक्ट को कुछ काम करा रहा है तो वहां पे हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। हिज ओन फॉली, उसकी ओन फॉली यानी होती है खुद की, फॉली यानी होती मूर्खता, उसकी खुद की मूर्खता का एहसास कराया। ही अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज यानी होता है उसने माफी मांगी, अपोलोजाइज यानी होता है माफी मांगना, उसने माफी मांगी। एंड और नेवर वेंट आउट एट नाइट अगेन, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, वेंट आउट बाहर गया, एट नाइट यानी रात को, अगेन यानी फिर से, और वो रात को कभी भी फिर से बाहर नहीं गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अ प्राइसलेस लेसन यही है जो सबक गुरुजी ने दिया कि आपको, है ना, कभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना गुरु की आज्ञा के छुप के वो बाहर जाता था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें डांटा ना, चिल्लाया, कुछ नहीं किया, बस प्यार से, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझाया और उसे ना मारना पड़ा ना डांटना पड़ा। यानी कि यहाँ पे मोरल यही मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी को सुधारने के लिए हमेशा कड़ाई का रुख अपनाओ, चाहे बच्चे हो, दोस्त हो, कोई भी हो। हम क्या करते हैं सुधारने के लिए, या तो मारने पीटने लग जाते हैं, उसे बुरा भला बोलने लग जाते हैं, नेगेटिविटी उसमें फैलाते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सबक सिखाने के लिए बुरा ही करो, आप बहुत अच्छे ढंग से भी समझा सकते हो या ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे वो खुद समझने लगे, है ना। कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो आप उसको चिल्लाओगे, धमकाओगे तो जरूर वो प्यार करे, आप उससे केयर करो, ख्याल रखो, आज नहीं तो कल उससे आपका प्यार जरूर दिखेगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सामने वाला खुद ही आपकी बात मानेगा आपके प्यार को देख के। वैसे गुरुजी ने जैसे अपना प्यार दिखाया उस बच्चे के लिए कि भाई बाहर जाते हो ठीक करते हो, लेकिन जब भी जाओ गर्म शॉल लेके जाओ, बाहर बहुत ठंड है। और ये बात सुनकर उसका मन पिघल गया और उसके बाद दोबारा कभी भी गुरुजी से बिना पूछे, और वैसे भी रात को तो जाना नहीं चाहिए, और कभी भी दोबारा वो रात को घूमने ऐसे चोरी छिपे नहीं गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आज की मोरल थोड़ी भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे PDF हैं, इसका PDF भी दे दूंगा ताकि आप फिर से प्रैक्टिस कर सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।